आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। चैप्टर नाम है प्रयक्ता। तो स्टूडेंट यहाँ पर समझते हैं प्रयक्ता होता क्या है, इसको डिटेल समझेंगे और इसका जो बेसिक है वो भी ले चलेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं ये जो प्रयक्ता है जिसे बोलते हैं इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन को सूत्र लगाए डायरेक्ट आंसर बजाओ। ठीक है, ये जितने भी ये चैप्टर जो है टोटल लॉजिकल पे है, मतलब आपको क्या करना है, आपको फील करना है इसमें, इस चैप्टर में फील करना है, फोकस करना है और लॉजिक भी लगाना है। ठीक है, मतलब ये सारे आपको इसमें मिलेंगे हर एक क्वेश्चन में। ये ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो और ये अलग अलग सूत्र लगाओ इसमें आ जाएगा सब आंसर। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन है, सारे लॉजिक है। ठीक है, आपको यहाँ पर समझ के चलना है। अक्सर स्टूडेंट के ये वीक होता है। ऐसा वीक क्यों होता है? क्योंकि ये प्रीवियस नॉलेज हमको नहीं होता। जैसे क्लास 9th में, क्लास 10th में ये सबको नॉलेज नहीं होता, ब्रदर सेमेस्ट्री लिखना नहीं आता। ठीक है, इस तरीके से ये वीक होता है और कभी भी उसमें लॉजिक और फील इस तरीके से कोई वर्ड सुने नहीं होते और उसको कोई फीलिंग नहीं होता, मतलब उस तरीके कोई फील नहीं किए रहते। ठीक है, ऐसे इसी वजह से ये वीक रहता है और अक्सर टीचर ये भी नहीं इसको सॉल्व, मतलब इस तरीके से कोई लॉजिक फील फोकस इस तरीके से कोई लगाता ही नहीं है। डायरेक्ट फार्मूले पे जो कुछ भी यूज होता है रट्टा टाइप की इसमें सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको जो है आपको जितने भी क्वेश्चन है इसको पहले फील करना है, फोकस करना है, लॉजिक लगाना है, ये आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, डिटेल्स सिखाएंगे और आपको इसमें सारी जानकारी देंगे ये कैसे डेवलप हुआ सब चीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ सबसे पहले समझ लेते हैं प्रयक्ता है क्या, प्रोबेबिलिटी है क्या। इसको कई नाम से जानते हैं और कई नाम से क्या हो सकता है, देखो पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी दिमाग में आ गया होगा, संभावना है, और संभावना है कि मतलब जैसे हुआ क्या आज वर्षा होगी, हो सकती है आज वर्षा, ये क्या है, संभावना है। ठीक है, आज हो सकता है इंडिया जीत जाएगी, ये क्या है, संभावना है, संभावना ही है ना। और क्या बोल सकते हो, आपके परीक्षा में 50 में से 45 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, संभावना है। तो इस तरीके से ये क्या है, प्रोबेबिलिटी। और डाउट, संदेह, हो सकता है आज कोई आए, ये क्या है, संदेह है, डाउट है। ठीक है, या इस क्वेश्चन को शायद आ सकता है, ये क्या है, डाउट है, मुझे डाउट हो रहा है। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटीज। ठीक है, पॉसिबिलिटी, डाउट, ये सब प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, तो चांस, संयोग, संयोग क्या होता है, आप तो जानते होंगे संयोग, बाई चांस इस तरीके से वगैरह वगैरह बोलते रहते हैं। तो चांस क्या है, संयोग, ये सब प्रोबेबिलिटी। अब प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन मतलब पूर्व कथन, जिसे हम भविष्यवाणी बोल सकते हैं, जो पूर्व अनुमान लगाते हो कि हाँ ये होगा इसके बाद, तो ये क्या है, प्रेडिक्शन। ये सब प्रोबेबिलिटी में आ जाता है, गेस, अनुमान, ये सब प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। अब जैसे आप मैच देखते होंगे तो मैच में क्या है कि जैसे 10 ओवर में मान लेते 100 रन बनाए तो अंदाजा हो जाता है कि इसमें वो 80-90 रन 10 ओवर में और मजा आएगा, ये भी। ठीक है, इस तरीके से कवर हो जाता है। मतलब हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी का यूज करके हम यहाँ पर अंदाजा लगा लेते हैं कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं प्रोबेबिलिटी को हम लिखते कैसे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी का यूज क्या हुआ। देखो, जैसे अभी तक हम जितने भी वर्ड बोले ये सब हम आपसे अगर कहें कि इसको अंक में लिखो, तो आप सोचोगे यार अनुमान तो हम लगाए पर अंक में कैसे लिखें, आप सोचोगे ना, या कुछ लिख के दिखाना है, कैसे लिखोगे आप। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमको पढ़ा जाता है, मतलब हम इसी चैप्टर को हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी में जो भी चीज़ बोले अंकों में, परसेंटेज में, इस तरीके से वर्ड यूज करें। ठीक है, जिससे हमको ये तो जैसे 60% होता है इंडिया को जीतने में मैच में। ठीक है, बोलते हैं ना कि इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतनी संभावनाएं हैं। और जैसे कुछ ये ग्राफ देखे होंगे इस तरीके से मैच में, यहाँ जहाँ जो विकेट गिरी होती है, अगला जो ग्राफ होता है ये सब यहाँ पर गिरी, फिर यहाँ पर गिरी, इस तरीके से एक सब प्रोबेबिलिटी का देन है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी यूजेस कहाँ होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो समझ गए, इस तरीके से नाम से, अनुमान, गेस, इस तरीके से। देखो, प्रयक्ता पढ़ने का मतलब है हमको अंका में, मतलब अंकों में दिखाना, मतलब संख्यात्मक रूप में इसको रिप्रेजेंट करना, दिखाना। ठीक है, तो वो होता है प्रोबेबिलिटी हम जो पढ़ेंगे। अब ये सब वर्ड हम किस में दिखाएंगे, अंकों में। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं ये यूजेस कहाँ कहाँ होता है। आप अक्सर देखे होंगे ये फिजिकल साइंस में, कॉमर्स में, मेडिकल साइंस में। वेदर फोरकास्टिंग मतलब होता है मौसम का अनुमान लगाना। ठीक है, ठीक है, मौसम का पूर्वानुमान। ठीक है, इसे बोलते हैं वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं इन सब में यूजेस होता रहता है। देखो और एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, ये प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है जो आप कोई भी तैयारी करो,
कॉमर्स हो गया, फिजिकल साइंस, बायो हो गया, ये मेडिकल साइंस, मतलब कुछ भी हो गया, ये प्रोबेबिलिटी कहीं हर एक टॉपिक में मिलता है। मतलब जितने भी कंपटीशन कोर्स हुआ सारे में यूज होते हैं। तो ये बड़ी काम की चीज़ें हैं। आप इसे आप इसको डिटेल से पढ़ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कोई भी तैयारी करो सब में यूज होता है। आपको सारे बेसिक यहाँ पर कवर कराएंगे, ऐसा कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा जिससे इस तरीके से आपको पढ़ाए। ठीक है, आपको यहाँ पर समझ जाओगे आपकी किस लॉजिक, फील्ड, ये कैसे कैसे इसमें लगाए जाते हैं। ठीक है, सारे कंसेप्ट यहाँ लेकर चलेंगे और इसमें कई चैप्टर यूज होते रहते हैं। ठीक है, वो जैसे हुआ क्रमचय संचय हुआ और सेट समुच्चय हुआ, ये सब इसमें यूज होते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर कवर करते हैं आगे क्या है। देखिए, अब दिमाग में आता होगा प्रोबेबिलिटी खोज कैसे हुई। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी जो खोज हुई जुए के खेल से हुई। देखिए, संभावनाएं जैसे हम याद होगा, मतलब ऐसे तो सोचो कि हम जैसे लीडो गुट्टी एक या खोलते हैं पासा। ठीक है, तो उस पासों के जब हम खेलते हैं कभी कभी 6 आता है, कभी कभी 5 आता है, कभी के ज़्यादा ज़्यादा 6 आ जाता है। 5 6 2 1 आता है, रहता है ना, अक्सर ज़्यादा ज़्यादा 6 है। तो जब 6 आता है तो हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि कितनी बार 6 आएगा, कितनी बार 5 आएगा, कितनी बार, इस तरीके से संभावनाएं होंगी ना। तो ऐसे ही जुए से खोज हुई। क्या हुआ, जुए से के खेल से ये उत्पत्ति हुई, डेवलप हुई। ठीक है, इस प्रोबेबिलिटी की जो एक किसमें 1654 में सिवेरिया डीम नामक जुआरी, कोई जुआरी था जो पासा खेलता था। मतलब जुआरी मतलब क्या है, जुआरी मतलब कुछ भी, कोई भी गेम ऐसे जुआ खेलता होगा, बस उसका नाम यही था। वही मतलब उसी से ये आया, मतलब उसी के आइडिया के अनुसार ये आया कि वहाँ से ही डेवलप हुआ जुआरी पासा संबंधी। पासा मतलब लीडो गुट्टी जो होता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, पासा संबंधी कुछ समस्याएं। अब देखिए, पासा संबंधी समस्याएं क्या हो सकता है। जब आप बार बार खेलोगे 6 आएगा या 5 आएगा, तो आप सोचोगे यार कि कितनी बार 6 आ रहा है। अब सोचोगे कि यार हमको जीतना है तो 6 से कितनी बार आएगा, कि तो हमको तो पता होना चाहिए ना, कितनी बार संभावना है, कितनी संभावना है कि 6 से कितनी बार आएगा। इस तरीके से ये डाउट होगा ना। तो क्या कहिए, उस समय मैथमेटिशियन कोई गणितज्ञ था जिसका नाम है मतलब फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेस पास्कल के पास गए। यही सिवेरियन डी नामक जुआरी संबंधी समस्याएं, उसका समस्या थे कि क्या 6 कितनी बार आ रहा है, ये सब समस्याएं लेके गए उसके पास, ब्लेस पास्कल के पास। ठीक है, और इस समस्याओं को हल करने के लिए काफ़ी रुचि आने लगे। मतलब जब दिए समस्याओं को ये 6 आ रहा, 5 आ रहा, इस तरीके से, तो ब्लेस पास्कल क्या किए, उसी भी वो भी ट्राई करने लगे। अब ट्राई मतलब बार बार 6 आ रहा, उसको अध्ययन करने लगे। अध्ययन की ये 6 कितनी बार आ रहा, 5 के मतलब एक्सपेरिमेंट करने लगे, उछालने लगे। ठीक है, तो उस तरीके से क्या हुआ, तो इस दिया हो काफ़ी रुचि आने लगी और अध्ययन किया उसके बारे में। ठीक है, और ये उस समय देखे गणितज्ञ, कोई भी गणितज्ञ होगा उसके एक गणितज्ञ दूसरे गणितज्ञ के बारे में आसपास तो जानते ही होंगे, मतलब कि रिलेशन होगा, फ्रेंड तो होंगे, कुछ तो होंगे। तो उस समय एक और गणितज्ञ थे, अन्य गणितज्ञ बोल सकते हो, से उससे चर्चा की, उनसे भी चर्चा की, जिसका नाम है पियरे डी फर्मा। ठीक है, उनसे जाकर चर्चा की है अन्य गणितज्ञ। ठीक है, तो पियरे पास्कल और पियरे, मतलब पास्कल और पियरे, ये दोनों मिलकर क्या किए, अलग अलग अध्ययन किए। वो अलग इस पे अध्ययन किए कि कितनी बार 6 आ रहा है, इस तरीके से पासा संबंधी बार बार अध्ययन किए रहे थे। तो उसका तो उसी समय एक थ्योरी उत्पन्न हुआ, मतलब इसकी नाम दिया गया प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ठीक है, उसी के डेवलप हुआ, वहीं से नाम हुआ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रयक्ता सिद्धांत जिसे बोलते हैं, प्रारंभ हुआ वहीं से। ठीक है, उसके बाद और सारे गणितज्ञ आते गए और उसके बारे में जानते रहेंगे और अध्ययन करते रहे। जैसे उस समय देखो, ये 1654 में खोज हुई, 1654 में, सोचो 1654 में। उसके बाद 1663 में एक पुस्तक आई जिसका नाम है बुक्स ऑन गेम ऑफ चांस। ठीक है, तो ये जो है जे गार्डन ने लिखी थी, मतलब लिखे कौन सी, जे गार्डन। इसमें कई गणितज्ञ योगदान था, जैसे जे बर्नौली, पी पास्कल, लाप्लास, ए मार्को और एन कैल्मोगोरोव का योगदान। मतलब इस तरीके से बहुत सारे गणितज्ञ थे, आए थे। तो इसी से डेवलप हुआ, ऐसे ही जुए के खेल से आया, और इसका जो कहानी था वो भी आपको बता दिए। तो ऐसे ही है। और जो प्रोबेबिलिटी का मेन सूत्र होता है प्रयक्ता प्रोबेबिलिटी ई बराबर, जिसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी इवेंट। इवेंट मतलब घटना,
इसको हम इस प्रयक्ता PE से व्यक्त करते हैं प्रयक्ता को। अनुकूल परिणाम की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, इंग्लिश में फेवरेबल केसेस बोलते हैं, ठीक है, नंबर्स एंड टोटल फेवरेबल नंबर्स, ठीक है, ऑफ नंबर्स, इस तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, इस तरीके से ये शॉर्टकट में लिख सकते हो। अब देखो, जब ये खोज हुई, एक सूत्र हुआ, ये सब तो क्लियर हो गए। अब प्रोबेबिलिटी तो मान लेते हैं खोज हुई, उसके बाद ये क्लास 9th में दिया, फिर 10 में दिया, फिर 11 में दिया, फिर 12 में, इस तरीके से दिए गए। क्या ज़रूरत था कि 9th के बाद फिर 10 में ज़रूरत हुआ, फिर 11 में हुआ, मतलब 9th में ही क्यों नहीं पढ़ रही है? जैसे हम सरल, जैसे ऐसे समझो, जैसे बीजगणित में हुआ, वर्गमूल हुआ, तो हम क्लास 8 में पढ़ते हैं, उसके बाद नहीं पढ़ते। वैसे ये हुआ कि हम प्रयक्ता हम 9th में ही पढ़े, क्यों, उसके बाद फिर क्यों मिला, ये भी दिमाग में क्वेश्चन आता होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या हुआ कि क्लास 9th में जो था वो कुछ था, फिर 10 में था कुछ था, फिर 11 में था कुछ था। तो इस तरीके से मतलब जो अलग अलग गणितज्ञ दिए थे वो फेल होता गया, ठीक है। मतलब जो क्लास 9th में था उसका क्या था, इसको समझ लेते हैं। जो क्लास 9th में पढ़े थे वो क्या था, इसको समझ लेते हैं। देखिए, क्लास 9th में जो अप्रोच था, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच था, मतलब एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, जिसे बोलते हैं स्टैटिकल, या बोल सकते हो स्टैटिकल अप्रोच, सांख्यिकी दृष्टिकोण। अब ये क्या था, देखो यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल मतलब हम जितने भी प्रोबेबिलिटी निकालना है वो सारे क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। आपको एक्सपेरिमेंट कर करके आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे। अब जैसे हमको 1000 सिक्के को प्रोबेबिलिटी निकालना, ठीक है, 1000 सिक्के को प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो आप क्या करोगे, 1000 सिक्कों को छालोगे, एक बार, दो बार, 3 बार, तो नोट करोगे कि 455 बार क्या आया है, हेड आया है, और टेल जो आया है कितनी बार, 545 बार क्या आया है, टेल आया है, ठीक है। 545 बार क्या है, टेल आया है, ठीक है। तो अब सोचो पहले कि इतनी बार हेड आया, इतनी बार टेल आया, ठीक है। 1000 बार सिक्का उछाले, इतनी बार हेड आया, इतनी बार टेल आया। तो अब ये क्या, कैसे आया, ये आप एक्सपेरिमेंट किए 1000 बार, कितनी बार, 1000 बार, तब आपके ये इतनी बार हेड आया, तब टेल आया, तब आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे और भी प्रोबेबिलिटी है निकालने के लिए। देखिए, जितने भी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे सारे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। क्लास 9th में ये पढ़े थे, जो भी प्रोबेबिलिटी निकालते थे सारे एक्सपेरिमेंट करते थे। अब यहाँ पर जैसे हमको प्रोबेबिलिटी मेडिसिन का निकालना है। अब जैसे हाल ही में कोरोना आया था, अब उसमें क्या हुआ, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है 1000 आदमी को। अब नई मेडिसिन बनाए, अब उसमें 1000 आदमियों को हमको टेस्ट कर करके देखना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, बचेंगे कि जिएंगे, मरेंगे, वो प्रोबेबिलिटी हमको टेस्ट करके देखना है। तो अब प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आप 1000 एक्सपेरिमेंट करोगे, तो ये तो क्या होगा, अब 1000 मतलब उसमें मर जाएंगे तो क्या होगा, ये भी केसेस हो सकते हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी आपको अगर चाहिए तो 1000 एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, मतलब 1000 लोग को दवाई देनी पड़ेगी, आप जब कोई दवाई खोज करेंगे तब। तो ऐसे में ये क्या हो रहा था कि हमको जो भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है सारे को क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना। अब जैसे बल्ब हुई, बल्ब 1000 बल्ब को क्या कि हमको हाई वोल्टेज कर करके उसमें चेक करना है कि ये उस पर प्रोबेबिलिटी टिकेगा कि नहीं। तो ऐसे हम क्या करेंगे, 1000 बल्ब पे हाई वोल्टेज देंगे, उसमें मान लेते 555 फ्यूज हो गए, तो उसमें तक हमारा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। अब सारे प्रोबेबिलिटी निकालने के चक्कर में 555 बार तो वो फ्यूज मतलब बल्ब चले गए, कोई काम का नहीं हुआ। तो क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी में जब हमको जब प्रोबेबिलिटी निकालना है तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो ऐसे में ये प्रोबेबिलिटी हमको क्या हुआ, फेल हो रहा था। मतलब फेल ये हो रहा था कि हर जो भी प्रोबेबिलिटी इसमें निकालते थे सारे एक्सपेरिमेंट करते थे। तो ये इसमें तो मान लेते एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब जैसे कोई चीज़ बड़ी चीज़ हमको करना है, ठीक है, अब उसमें कि जैसे यही चीज़ मेडिसिन के लिए, अब सोचो इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इतने लोगों की जान के पे बनी है ना। तो मतलब किसी का भी जान जाए तो इसमें कितनी बड़ी समस्या हो जाती है। अब सोचो 1000 अगर प्रोबेबिलिटी निकाली तो आपको एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पर फेल हो जाता था। इसलिए क्या हुआ कि 10 में तो यहाँ तक था, फिर 10 में जो आया तो इसमें क्या किया कि हमको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, 1000 नहीं करना है। क्या करना है कि उसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी 10 में जो पढ़े हैं
वो कब, देखो इसमें ये जो आया था उसी की वर्जन था। अब यहाँ पर 1795 में देखो कितना डिफरेंट है। 1795 पियरे साइमन लाप्लास आए। अब वो क्या किए, थ्योरिकल प्रोबेबिलिटी दिए, मतलब एक अलग सैद्धांतिक प्रयोक्ता दिए जी, जिसे बोलते हैं थ्योरिकल क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, परंपरागत प्रयोक्ता। तो ये क्या बोले कि हम 1000 छलेंगे नहीं, हम सिर्फ क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी की ये समझ लेंगे कि इक्वली लाइकली होना चाहिए। मतलब जैसे हम 1000 सिक्कों को हम यहाँ पर उछाल रहे थे, अब इसमें हमको 1000 सिक्कों की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहाँ पर पहला नंबर तो इक्वली लाइकली होना चाहिए। इस वाले में जो कक्षा 10 में पढ़े हैं उसमें क्या पढ़े हैं कि हम थ्योरिकल प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं, मतलब थ्योरी टाइप की सैद्धांतिक प्रयोक्ता बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हम पहले ये पता कर लेंगे कि वो इक्वली लाइकली है, तो उससे हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी 1000 सिक्कों को आराम से निकाल सकते हैं। मतलब हमको उछालना नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना, डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब उसमें थ्योरी दे दी है कि थ्योरी से हम उसको प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। वो थ्योरी क्या था, इक्वली लाइकली होना चाहिए पहला नंबर। अब जैसे यहाँ पर एक सिक्के को छले, एक सिक्के हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब देखो ये दोनों क्या है, इक्वली लाइकली मतलब होता है बराबर, दोनों को बराबर बराबर पहला नंबर प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, तो हम 1000 सिक्के को हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वही दिया, क्या होना चाहिए पहला नंबर, इक्वली लाइकली। अब आप भी जानते हो हर एक प्रोबेबिलिटी का इक्वली लाइकली नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ये भी फेल हो रहा था कि इक्वली लाइकली नहीं हो सकता। जैसे मान लेते हैं हमको क्या निकालना है, बारिश की बूंदों की प्रोबेबिलिटी निकालनी। अब बारिश की बूंदें, जैसे आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपकी बारिश आपके ऊपर पड़ रही है, इसकी अब सोचो 1 बूंद गिर रही है, 2 बूंद गिर रही है, 3 बूंद, ऐसे इनफाइनाइट बूंद गिर रही है, तो इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी थोड़ी निकाल पाते। देखो यहाँ पर हम इनफाइनाइट बूंदों की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, क्योंकि इक्वली लाइकली तो यहाँ पर कितने कि कोई बहुत बड़ा होता है, मतलब अलग तरीके होते हैं ना। तो ऐसे समझो कि प्रोबेबिलिटी जो है, इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते, और इसमें भी नहीं निकालते, ये तो दे ही नहीं रहा, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है। और इसमें क्या है कि इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी को हम नहीं निकाल सकते, मतलब 9 और 10 यहाँ पर दोनों फेल हो गया। जैसे बारिश की बूंदे के लिए प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, ठीक है। और भी बहुत सारे इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकते, ठीक है। अब जैसे सिक्के और पासे दोनों उछालें, ठीक है, एक ही बार में, एक में 5 आया, एक में हेड आया। अब इन दोनों में का प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली तो है नहीं, ठीक है। मतलब इक्वली लाइकली मतलब बराबर बराबर प्रोबेबिलिटी हो तभी तुम निकाल सकते, ठीक है। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर फेल हो रहा था, तो इसलिए ये भी फेल हो गया। उसके बाद क्या आया 10 में। 10 में क्या था, देखो पहले में क्या एक्सपेरिमेंटल अप्रोच दिए हैं क्लास 9th में, और 10 में थ्योरिटिकल प्रोबेबिलिटी दिए हैं, ठीक है। थ्योरिटिकल अप्रोच बोल सकते हो, अप्रोच, ठीक है। और ये जो अप्रोच है इक्वली लाइकली होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो इस वाले क्लास 11-12, उसके बाद आदर्श जो है जो हम पढ़ेंगे इसमें, उसमें भी क्या है, रूस की गलती ने दी है क्या, कोलोमोरगोव, ठीक है। ये क्या दिए थे, एक्जियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब एक्जियम्स, कुछ एक्जियम्स दिए, मतलब हम इनफाइनाइट बूंदों को हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे, अब देखिए इसमें कुछ एक्जियम्स दिए, मतलब कुछ नियम बनाए कि उससे हम क्या करेंगे, जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहे निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक्जियम्स क्या है, अपग्रहीतीय दृष्टिकोण जिसे बोलते हैं। एक्जियम्स मतलब होता है रूल, ठीक है, कुछ रूल नियम बनाए। देखो जैसे और कुछ मान लेते हैं, ठीक, कुछ मान लेते हैं, उससे क्या है प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। क्लास 9th 10th में ये है, तीनों में देखो अलग अलग है। क्लास 9th में एक्सपेरिमेंट करना होता है, क्लास 10th में क्या है कि थ्योरिटिकल टाइप के सारे प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली होना चाहिए, तब हम प्रोबेबिलिटी सारी निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखो इनफाइनाइट नंबर्स का जैसे हुआ, हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें एक्जियम्स बनाए 1933, देखो दोनों में चेंजेस है। 1933 में रूस के गणितज्ञ के थे, और इसमें देखो रूल्स दिए, मतलब इसमें कुछ एक्जियम्स होंगे, हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। एक्जियम्स मतलब रूल है। अब जैसे रूल क्या है, मान लेते हैं कुछ, अब जैसे सेट थ्योरी का भी यूज होता है, आपको पता होंगे इसमें सेट थ्योरी का सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये था इसका डिटेल्स, जो आपको पहले से नहीं पता होगा, तभी आप ज्ञान के इसमें कुछ ज्ञान ले लिए होंगे कि प्रायिकता के अंदर क्या क्या था। इसके पहले जो पढ़े थे सारे में डिफरेंट क्या था, ठीक है, इन सब में डिफरेंट क्या है।
और सूत्र जो है यही अकेले यूज होता है, एक ही सूत्र में सारे क्वेश्चन सॉल्व है। बस क्या है इसमें लॉजिकल है, ठीक है, लॉजिकल है और फील, आपको फील करना है, ठीक है। तो इसमें आप समझते हैं, इसमें तो कुछ बेसिक्स है, कुछ एक्जियम्स है, उसके बारे में समझते हैं, कुछ नियम है, कुछ क्या इसमें होते हैं, वो सारे डिटेल्स इसको समझते हैं, इसको मिटाते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये वर्ड आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये है क्या असल में, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं परीक्षण, ठीक है। तो आपको ये हिंदी में क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक सिक्के को उछालते हैं, ये क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है। जो भी एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, पहला नंबर वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित होना चाहिए एक अच्छी प्रकार से। जैसे एक सिक्के को उछालते हैं, ये तो पता है एक सिक्के को उछालते हैं, उसमें हेड और टेल आते हैं, तो ये क्या है, सुपरिभाषित है, ठीक है। तो हर एक मतलब सुपर वेल डिफाइंड मतलब हर एक आंसर सेम होना चाहिए। कि जैसे दो व्यक्ति हैं, अब एक सिक्के को उछाल रहे हैं, उन्हें भी पता है कि हेड या टेल ही आएगा, उन्हें भी पता है कि हेड या टेल है, मतलब सुपरिभाषित है, सबका आंसर एक जैसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कोई ना कोई एक जरूर आएगा, वेल डिफाइंड होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए, उसी बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर समझते हैं आउटकम क्या होते हैं। इंग्लिश में हम अक्सर ज़्यादा यूज करेंगे आउटकम, जिसे बोलते हैं परिणाम, ठीक है। आउटकम क्या होता है, जब एक सिक्के को उछालते हो, टॉसिंग ए कॉइन, तो उसमें क्या आते हैं, हेड टेल, यही तो आते हैं। जो हेड होता है, जो हेड होता है ये क्या है, ये आउटकम है, टेल क्या है, आउटकम है। ये अलग क्या है, एक आउटकम मतलब आउटकम हुआ है, हेड आने के आउटकम बोलते हैं, टेल आने के आउटकम बोलते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हेड ही सिर्फ सिक्के ही उछाले जाएं, एक पासा उछाल सकते हो, ठीक है, पासा फेंका जाता है, थ्रोइंग एक डाइस, ठीक है। तो कोई एक पासा उछालोगे तो ये भी वेल डिफाइन है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक पासा उछाले तो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वेल डिफाइन। इसका पासा उछालोगे तो इसमें क्या, 1 क्या है, एक आउटकम है, 2 क्या है, आउटकम है, 3 क्या है, आउटकम है, 4, इस तरीके से अलग अलग आउटकम, मतलब जो पॉइंट आते हैं वो क्या होते हैं, आउटकम होते हैं। इसी आउटकम को हम क्या बोलते हैं, प्रदर्श बिंदु भी बोलते हैं, प्रदर्श बिंदु भी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं सैंपल पॉइंट, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए सैंपल पॉइंट क्या क्या आएंगे। जब ये बोलेंगे तो आप समझ जाओ कि सिंपल पॉइंट का मतलब हेड, टेल, या अगर पास होगा तो 1 2 3 4 इस तरीके से। अब यहाँ पर समझ लेते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये अक्सर यूज होता रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, अक्सर ये बोलने में भी यूज होता है, क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडमली एक्सपेरिमेंट या रैंडमली आज आए थे, ऐसे मतलब ऐसे ही आ गए, ऐसे समझिए। तो यादृच्छिक परीक्षण जिसे बोलते हैं। अब देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के लिए आपको दो कंडीशन अप्लाई होता है। पहला नंबर, जो आउटकम हो 1 से अधिक हो, ठीक है, 1 से अधिक है। और दूसरा नंबर, हमको वो कोई भी एक्सपेरिमेंट करें हमको ये ना बता सके कि वही आए। जैसे एक सिक्के को छालोगे तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। ये दोनों तो पता है कि हेड या टेल आएगा, पर जब उछालोगे तो इसमें हम बता ना सके कि हेड ही आए, तो ये मतलब दूसरा पहले से बता ना सके, ठीक है, पहले से बता ना सके, ठीक, उसे ये 2 कंडीशन पहला नंबर होना चाहिए। अब जैसे एक सिक्के ले लो, एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं, 2, हेड और टेल, इसमें कितने हैं, आउटकम कितने हैं, 2। और इसमें क्या है, पहले से हम बता भी नहीं सकते, अगर कोई उछालोगे तो इसमें क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन में इस तरीके दिया रहेगा, एक रैंडमली मतलब एक यादृच्छिक परीक्षण द्वारा एक सिक्के को उछाला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जब सिक्के को उछाल रहे हैं तो उसमें मतलब कि 1 से ज़्यादा आउटकम होंगे और हमको पता नहीं है क्या आएगा, ठीक है, इस तरीके से ये मतलब होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको हर जगह लगभग से मिल जाएंगे ये वर्ड, तो आपको ये पता होना चाहिए रैंडम यादृच्छिक परीक्षण होता क्या। अब प्रत्यक्ष समष्टि क्या होता है, जैसे एक सिक्के को उछालते हो तो क्या आता है, सिंपल स्पेस, हेड आएगा या टेल आएगा। इसको हम समुच्चय में लिखते हैं एस से, एस मतलब सैंपल, और प्रत्यक्ष समष्टि को इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल स्पेस, प्रत्यक्ष समष्टि को सैंपल स्पेस बोलते हैं। इसे हम सेट के समुच्चय मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालोगे क्या आएगा,
हेड और टेल, यही आएगा। ये होता है सैंपल स्पेस, ठीक है, इसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। ये इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे एक थ्रोइंग ए डाइस, एक पासे को अगर फेंका जाता है तो उसका सिंपल स्पेस क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आएगा आपका सिंपल स्पेस। ये होता है ब्रदर समष्टि। जितने भी पॉसिबल केसेस होते हैं वो सब सिंपल स्पेस हो जाते हैं। अब पॉसिबल केसेस क्या है, देखो जैसे एक पासा ले लो, सोचो थोड़ा प्रैक्टिकली, देखो जितने भी इसमें सोचना है सब प्रैक्टिकली सोचना है। एक पासा लिए आप जब फेंक रहे हो तो उसमें 1 हो सकता है, या तो 2 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 4 आएगा, या 3 आएगा। मतलब पॉसिबल केसेस, पॉसिबल मतलब संभावनाएं, जो जो संभावनाएं हैं वो होता है सिंपल स्पेस। और जो सिंपल स्पेस होता है सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है। अब इवेंट क्या है, घटनाएं, ठीक है। इवेंट मतलब घटनाएं। जैसे मान लेते कोई हम कोई जैसे मतलब एक सिक्के उछालते हैं, अब उसमें क्या आ गया, हेड आ गया। जो हेड आया है, जैसे एक सिक्के उछाले क्या, ये है। अब इसमें जो हेड आया, जैसे एक सिंपल स्पेस क्या होता है, पॉसिबल केसेस लिखे जाते हैं। पॉसिबल मतलब टोटल, जैसे एक सिक्के को उछाले तो सिंपल स्पेस हेड आएगा या टेल आएगा। अब जैसे हेड आ गया तो ये क्या होता है, ए हेड आ गया तो इसमें मान लेते हेड आ गया, और अगर मान लेते टेल आ गया, बी केसेस क्या हो गया, टेल आ गया, इस तरीके से। तो ये जो हो गया ये घटनाएं हो गई, घटना हो गए, इवेंट हो गए। जब हेड आ गया ये घटना हुआ, मतलब हेड आने के घटना हुआ, टेल आने की घटना हुआ। इस तरीके से वर्ड को हम घटना बोलते हैं। जैसे हम CS से नहीं ABC इस तरीके से व्यक्त करते हैं। अक्सर क्वेश्चन में ऐसे मिलकर दिया रहता है, ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है, या घटना करके दिया रहेगा, घटना पासे में ये आ गया तो इसका मतलब वो घटना है, ठीक है। मतलब जब कोई सिक्के को उछालते हैं हेड आने की, वो घटना है। जैसे 2 सिक्के को उछालोगे तो हेड 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 टेल, टेल हेड, टेल टेल, यही आएगा सिंपल स्पेस। अब इसमें हेड एक हेड आने का घटना क्या होगी, हिंदी में लिख रहे हैं इसको, एक चित आने की घटना, ठीक है। अब इसमें इसको अगर सिंपल स्पेस में लिखोगे, मतलब आउटकम में लिखोगे, तो समुच्चय में आपको लिखना है, मतलब हमेशा समुच्चय मतलब ब्रैकेट में लिखना है। एक हेड आने कहाँ कहाँ आ रहा है, एक हेड ये आ रहा है, और टेल हेड यही आएगा। ये क्या हो गया, घटना हो गया, ठीक है। और ये क्या है, सिंपल स्पेस प्रदर्श समष्टि है। अब इसमें जो एक हेड आ रहा है वो घटना है। ऐसे बी घटना क्या है, दोनों हेड होना चाहिए, तो दोनों हेड क्या है, ये भी एक घटना है। घटनाएं कई होते हैं, ठीक है। जितने भी घटनाएं होते हैं इसका उप समुच्चय होता है, मतलब जो ई होता है हमेशा सिंपल स्पेस से ही आता है, क्लियर, या इसके बराबर भी हो सकता है। मतलब ये आपको पता होना चाहिए, जो घटनाएं होते हैं सिंपल स्पेस के बराबर भी हो सकता है, इसी से ही आता है। जैसे उप समुच्चय का मतलब क्या है, उप समुच्चय, उप समुच्चय मतलब उप मतलब हिस्सा, सब, जिसे बोलते हैं सब, सब समुच्चय, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ऐसे बोलते हैं ना, सब मिनिस्टर। सब मतलब अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो उस समय क्या करते हैं, सब प्रधानमंत्री संभालते हैं, तो यही करते हैं ना। तो वैसे ये है, तो जो प्रधानमंत्री के एक हिस्सा है ना, बोल सकते हो ना, तो वैसे ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये तो हमको क्लियर हो गया, वे वर्ड यूज होते रहते हैं अक्सर क्वेश्चन में। अब यहाँ पर कुछ ये भी यूज होता है इसमें, क्रमचय और संचय, ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे कोई लॉन्ग सिंपल स्पेस आ गया तो हमको इसका सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है हमको, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर, इसको पहले समझ लेते हैं, है क्या क्रमचय। क्रमचय इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमुटेशन, एंड संचय बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं क्रमचय है क्या। पहले क्रमचय को हम PNPR, जिसे फैक्टोरियल n माइनस r बोलते हैं, और संचय बोलते हैं NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अब फैक्टोरियल अगर नहीं पता है, जैसे मान लेते हैं फैक्टोरियल 4 है, तो 4 क्या होता है, 4 3 2 1, 4 12 12 24, यही आएगा ना फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल से बाहर जो भी गिनती होता है वो क्या होता है, फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब जो बाहर जैसे ये होता है फैक्टोरियल मान होता है, इस तरह लिखोगे तो, जैसे 5 है, 5 4 3 2 1, तीसरे एक फैक्टोरियल में लिख सकते हो। तो ये बेसिक है। अब यहाँ पर जो पहले
थोड़ा लॉजिकल में, इसमें भी देखो लॉजिकल समझते हैं। क्रमचय है क्या? क्रमचय के देखो नाम से ही पता चला है क्रम। जैसे क्रम, जैसे मान लेते हैं कोई कलर है ABC। अब इस तीनों कलर है, क्या है, A एक कलर है, एक B कलर है, एक C, ये तीनों डिफरेंट कलर है, ठीक है। अब आपको से बोला जाए कि आपको दो इसमें से क्या करना है, अरेंज करना है, दो आपको लेकर अरेंज करना है, दो का। तो आप सोचोगे यार AB ले लो, AC ले लो, दो कलर आपको लेना है। क्या ले सकते हो, ऐसे समझो, ऐसे डायरेक्ट बता देते। इसको मान लेते हैं अरेंज करना है, अरेंज। संचय क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट मतलब होता है अरेंज करना, एक दूसरे के क्रम बदलना, इस तरीके। जैसे इन्हीं तीनों के A और B, ये तीनों क्या है, अलग अलग कलर हैं। अब दोनों का अरेंजमेंट करना है, रखना है, एक दूसरे के बगल रखना है। कैसे रख सकते हो? अगर मान लेते हैं A रख रहे हो तो एक तो यही रखोगे, ठीक। एक बार इन दोनों को बदल दो, यहाँ C, B यहाँ आ जाएगा। एक बार इन दोनों को बदल दो, इसको एक बार क्या करोगे, B आगे कर दो, क्या हो जाएगा, AC। एक बार इन दोनों को चेंज कर दो, BCA। एक बार C आगे कर दो, CBA। टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, 6। मतलब 3 अंक के क्या 6 लिख सकते हो। इससे भी निकाल सकते हो। देखो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, n का मान क्या है, 3, ठीक है। ये जो होता है ये अरेंजमेंट होता है, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं। और r का मान कितने हैं, और क्रम में रखना कितने हैं, 3 ही रखना है। r का मान भी 3 है, तो 3p3, ठीक है। यही लिखोगे। अब इस पे सूत्र लगाते हैं, फैक्टोरियल 3 माइनस 3, तो ये 0 आ जाएगा। फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1 होता है, ये कट के 0, तो 3 फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6। अब देखो गिन लो कि 3 3 6 है ना, अरेंजमेंट हुए। अब यहाँ पर देखो मान लेते हैं इसी को हम 2 चुनकर, मतलब 2 हम निकाल लें, वो दोनों अरेंजमेंट क्या क्या निकाल सकते हैं, 2 चुनना है आपको, ठीक है। तो एक पहले यहाँ पर देखो AB यही आएगा। अगर 2 आप चुन रहे हो तो ये भी चुन सकते हो, ठीक है। और AC ये भी चुन सकते हो। और क्या हो सकता है, BC, मतलब चुनने वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं, पहले इसको लिखा देते हैं, संचय बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन, इसे बोलते हैं सिलेक्ट। जब आपको सिलेक्शन आ जाए तो उस समय क्या लगाते हैं, संचय लगाते हैं। अब जैसे इसमें देखो 3 हैं, 3 को आपको चुनना है, क्या 3 में से 2 चुनना है। तो आप चुनोगे पहले क्या, AB ले लोगे और BC ले लोगे। उसके बाद क्या ले सकते हो, AB AC भी ले सकते हो, ठीक है। बस आप क्या आ जाएगा, 3 ही आएगा, और कुछ आएगा चेक कर लो। चुनने का मतलब है कि आप 2 उसमें से चुन रहे हो। अगर इसी का संचय लगाना है तो संचय क्या होगा, एक तो ये तीनों होगा, मतलब क्रमचय अगर इसी को लगाना है तो AB होगा और BC होगा, AC होगा, और क्या होगा, BA होगा, और CB होगा, और CA होगा। टोटल कितने हो गए, 6। आप इस सूत्र पे भी लगा सकते हो, हमको 2 चुनना है 3 में से, तो 3 टोटल कितने हैं, 3p2 इस सूत्र पे क्रमचय में। तो इस पे सूत्र लगाओगे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, ये क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 आएगा। 3 गुणे 2 गुणे 1 तो कितना है, 6। देखो 6 है ना। अब इस सूत्र पे चुनने वाला अगर 2 लगा दो, टोटल कितने हैं n का मान, 3c2। इस पे रखते हैं फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1। ये इसका मान क्या आ जाएगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे में क्या है, 2 गुणे 1, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। अब चेक कर लो, ये 3 आया ना। चुनने का मतलब है कि जैसे 2 कलर चुन रहे हो, या तो रेड व्हाइट चुनोगे, ठीक है। रेड व्हाइट क्या है, चुन रहे हो 2 कलर, या तो आप रेड व्हाइट बोलो या तो व्हाइट रेड बोलो, एक ही बात है। अगर मान लेते हैं ये रेड है ये व्हाइट है, तो आप बोलोगे क्या,
रेड वाइट बोलो या वाइट रेड बोलो। अगर इसी का अरेंजमेंट बोलो करोगे, एक रेड वाइट बोल सकते हो, वाइट रेड बोल सकते हो, एक रेड वाइट बोल सकते हो, एक वाइट रेड बोल सकते हो, क्योंकि अरेंजमेंट मतलब अदला बदली, एक दूसरे के चेंजेस, कितने क्रम बदल रहे हैं, ठीक है। सिलेक्शन मतलब होता है चुनना। अब इसमें क्या कैसे यूज होता है, जैसे मान लेते हैं कोई वर्ड है, देखो इसको यूज करके बताएंगे, जैसे हेड, हेड, टेल, टेल, हेड। अब ये 5 सिक्के, मतलब 5 बार उछाला गया। अब इसको क्या करना है, कितने ये मिलेंगे, तो इसको फैक्टोरियल कितने लिखोगे, 1 2 3 4 5, 5। और जो रिपीटेड होते हैं बटे में लिखते हैं, 1 2 2। ये इसको हल करोगे तो इसके जैसे नंबर्स मिल जाएंगे, कितने नंबर्स होंगे, ठीक है। जैसे इसी को हम डायरेक्ट अगर रखना चाहें, फैक्टोरियल 3, कोई रिपीटेड नहीं था, तो ये क्या आ जाएगा, 3 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 3 2 6। तो ये सिर्फ क्रमचय का डायरेक्ट निकाल सकते हो, सिर्फ ये आदला बदली मतलब एक दूसरे के क्रम कितने होंगे। तो चुनने वाला क्या होगा, जब आपसे ग्रुप बनाने को बोलेगा कि इतने चुन रहे हैं, तभी क्वेश्चन में आपको यूज होता है, नहीं तो आपको हर जगह अक्सर क्रमचय का यूज होता रहता है, ठीक है। आपको यूज करना भी बताएंगे, बिना यूज करना, दोनों तरीके बताएंगे। कहीं अगर इससे यूज करोगे थोड़ा आपके लिए ठीक रहेगा, अगर नहीं भी यूज करोगे तब भी आपका क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर आप कुछ बेसिक पार्ट और जान लेते हैं, जैसे ताश हुआ, इसके बारे में क्या क्या होता है, पासा हुआ, अगर किस तरीके से चलेंगे, सिंपल स्पेस मतलब ये लिखना सीखते हैं, सिंपल स्पेस लिखना सबसे पहले सीखेंगे, उसका नंबर भी जानेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं।